हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के बारे में। मतलब ये जो चैप्टर है हमारा स्टार्ट होने वाला है एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। इसके जो भी टॉपिक्स आएंगे फर्दर हम लेक्चर्स में स्टडी करेंगे आगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जनरल इसकी जो रिएक्शंस होती हैं, 3 रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज रेगुलर वीडियोज हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं एमिनो एसिड क्या होता है। अब एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है कि एक तो एमिनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बेसिकली 20 टाइप्स के एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। इनके बारे में पीछे लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी हम एमिनो एसिड्स के बारे में। यहाँ पर हमें देखना है सिर्फ मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन अंडरगो ब्रेकडाउन इनटू स्मॉलर यूनिट। जो प्रोटीन होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से मिलके क्या बना होता है? प्रोटीन। ये सब कुछ आपको डीएनए के सिंथेसिस, जो डीएनए हम बनाते हैं, डीएनए से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन वगैरह देखते हैं, तो वो 11th-12th में आपने देखा होगा। तो उसमें लास्ट जो प्रोडक्ट हो रहा था एमिनो एसिड से, क्या बन रहा था? हमारा प्रोटीन। द एमिनो एसिड मोलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड बाय लीवर। बेसिकली जो एमिनो एसिड मोलिक्यूल होते हैं वो लीवर के थ्रू और अदर टिश्यू के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और फॉर टिश्यू एंजाइम एंड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए एमिनो एसिड्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिकली लीवर और अदर टिश्यूज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं किसका? प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम्स का। तो इंपॉर्टेंट रोल हुआ इसका। अब इसका देखना है हमें मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ एमिनो एसिड इज यूटिलाइज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनियस सब्सटेंस। और इसके अलावा इसके ब्रेकडाउन से इसके अंदर नाइट्रोजन जो बेस होता है उसके थ्रू क्या बनता है? सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, जैसे कि क्रेटीन बनता है, कोलिन बनता है। तो ये कहाँ से बन रहा है? हमारा एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड से क्या निकला? नाइट्रोजन निकला, उससे हमें मिले नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। इसके अलावा ये देखिए कि प्रोटीन से क्या बन सकता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से क्या बन सकता है? प्रोटीन। तो ये ब्रेकडाउन होके सिंथेसाइज होके ही बनता है, मेटाबॉलिज्म होके भी। इसके अलावा डी नोवो सिंथेसिस के अंदर क्या मिलता है हमें? एमिनो एसिड। डाइट से क्या मिलता है? एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इससे क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन। तो ये एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो मेटाबॉलिज्म का फ्लो चार्ट है वो इतना ही है, सिंपल है। और यहाँ पे अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आ जाएगी। बात करते हैं जनरल रिएक्शंस ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। बेसिकली 3 जनरल रिएक्शंस है जिनके थ्रू एमिनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होता है। इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व। फर्स्ट है ट्रांसएमिनेशन, सेकंड है डीएमिनेशन और लास्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। ये 3 रिएक्शंस बेसिकली इंपॉर्टेंट होगी एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। फर्स्ट देख लेते हैं ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में क्या होगा? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ एमीन ऑन एन एसिड। एसिड के ऊपर एमीन्स का एक्सचेंज होगा विथ ए कीटोन ग्रुप ऑन अनदर एसिड। एक एसिड से दूसरे एसिड पे एमीन और कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर होगा, जस्ट लाइक डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम बोल सकते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन की। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे एमीन और कीटोन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए इसको हमने बोल दिया ट्रांसएमिनेशन, क्योंकि एमीन ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। Transamination reaction is defined as transfer of an amine group from one molecule to another molecule in the presence of enzyme of family transaminase। transaminase एंजाइम की प्रेजेंस में वन एमीन ग्रुप वन कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड पे ट्रांसफर हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ट्रांसएमिनेशन के लिए। द बेसिक रिएक्शन ऑफ ट्रांसएमिनेशन कैन बी रिटन एज, ये हमारा एमिनो एसिड है और ये भी हमारा एमिनो एसिड है। तो ये क्या हो रहा है? इसमें ट्रांसफर हो रहा है किसका? एमीन का। एमीन ग्रुप ये है हमारा। तो ये बेसिक रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ट्रांसएमिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम डीएमिनेशन के बारे में, जो डीएमिनेशन रिएक्शन है उसके बारे में। डीएमिनेशन में क्या होता है कि जैसे कि ट्रांसएमिनेशन में क्या हुआ था कि ट्रांसफर हो रहा था एमीन ग्रुप का,
यहाँ पे क्या होगा, जो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा एमीन ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड, उसी को हम बोलते हैं डीएमिनेशन। तो रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड एज NH3 इज कॉल्ड एज डीएमिनेशन, इसको हमने डीएमिनेशन बोल दिया। द अमोनिया दस प्रोड्यूस पार्टिसिपेट इन यूरिया सिंथेसिस एंड द रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन ऑफ एमिनो एसिड इज कैटाबोलाइज इन कीटो एसिड। मतलब कि जो अमोनिया है वो बेसिकली यूरिया के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से जो निकलेगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो कार्बन स्केलेटल ऑफ एमिनो एसिड में कैटाबोलाइज होगा इन कीटो एसिड्स में, जो रिएक्शन हम नीचे देखेंगे। डीएमिनेशन इज टू टाइप ऑफ ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा किसमें, कीटो ग्लूटारेट। तो एल ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस जो हमारा NH3 है, NH4 है, वो आयन यहाँ से निकल जाएगा जो हमें चाहिए था। नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें एंजाइम होते हैं जैसे कि सेरीन है, ये सेरीन एंजाइम है जो कैटालाइज होगा ऑक्सीडेटिव के रिएक्शन, नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर। तो इसमें H2O रिमूव होगा और ये हमारा CH2 C डबल बॉन्ड NH2 C डबल OH, यहाँ से हमारा NH4 हमें मिल जाएगा, यहाँ से इससे रिमूव हो जाएगा। तो ये नॉन ऑक्सीडेटिव हो गया, ये ऑक्सीडेटिव हो गया। बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन की। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एमिनो एसिड आर डीकार्बोक्सिलेटेड बाय ड्राई डिस्टिलेशन और बाय हीटिंग विद बेस। हीट करेंगे तो वो डीकार्बोक्सिलाइज हो जाएगा अमीनो एसिड्स। अभी कहाँ से करते हैं, इसमें ड्राई डिस्टिलेशन से और हीटिंग से विथ बेस सच एज बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा एमिनो एसिड। दीज आर सम स्पेसिफिक एंजाइम विच कैटालाइज द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। ये है हमारा एमिनो एसिड और ये डीकार्बोक्सिलेस यहाँ पे हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो COOH ग्रुप है वो निकल गया है क्योंकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करना। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।